नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक विवाद अक्सर भारत की राजनीति में देखने को मिलता है और उससे काफी उबाल आता है। और उसकी सबसे रोचक बात यह है कि मन मुताबिक जैसे जिसको सहूलियत लगती है, सहूलियत के हिसाब से उस मुद्दे को उठाया जाता है। हम बात करें नेताओं के साथ फोटो की। ये इस वजह से चर्चा है कि राजस्थान में रीट का एग्जाम जो हुआ उसका मोस्ट वांटेड जो है वो बत्ती लाल कई नेताओं के साथ में उसने फोटो खिंचवाए। कईयों को शौक होता है कि चले सेल्फी से क्लिक मारी और उसके बाद में इसका क्या अंजाम होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में अगर कोई रहता है, कोई किसके साथ कब क्या फोटो ले रहा है, या आप साथ साथ में चल रहे हैं, सामने किसी दोस्त ने फोटो ले ली और उसको एक अवसर की तरह भुनाया जाता है। कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि हमारे किसी नेता की फोटो किसी भी विवादित व्यक्ति के साथ में कभी नहीं छपी। ये कोई नहीं कह सकता। सबके हालात यही है, लेकिन मुद्दा फिर भी बनाना होता है। उसमें अवसर तलाशा जाता है कि इस अवसर में कौन सा मुद्दा, कौन सी फोटो कब हमारे लिए बेनिफिट देगी, कौन सी बेनिफिशियल होगी। उसको बड़े संजो के भी रखते हैं, चला भी देते हैं। कई बार विवाद भी होता है और विवादित व्यक्ति ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिसका सोच नहीं सकते। वो बिल्कुल एक सवाल होता है। लेकिन फोटो को लेकर के कितना सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ राठौड़ साहब जुड़े हुए हैं, यस गोयल साहब जुड़े हुए हैं और राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं अक्सर देखता हूं ये साल 6 महीने कभी ना कभी को फोटो वायरल वाला मामला बहुत चर्चाओं में होता है कि उस नेता के साथ उसकी फोटो, संबंध किसी के साथ और फोटो, दोनों में को फर्क है। मैं ये नहीं बिल्कुल खारिज करूंगा कि जिसके साथ फोटो तो उसके साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं हो भी सकता है, लेकिन फोटो जब आती है उसको भुनाने की कोशिश की जाती है। ये कितना तर्क संगत है? नहीं है तो ये बहुत इलॉजिकल है बात। परंतु ये राजनीति में ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक कहना चाहिए कि नेता जब इलेक्शन लड़ते हैं या कोई पब्लिक उत्सव करते हैं उस वक्त भीड़ अपार आती है, और जो बहुत करीब के लोग होते हैं, जो अपने विश्वसनीय लोग होते हैं, वो जाकर के उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाते हैं या उनके झंडे उठाते हैं या उनकी गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी में लटके रहते हैं। तो ये अतार्किक तो नहीं है, इलॉजिकल नहीं है, ऐसा होता है। अभी फोटो आते हैं, जब फोटो आते हैं और जब इस तरह के हालात होते हैं तो उन्हीं के भाई बंधु वो फोटो प्रस्तुत कर देते हैं। कल दोपहर तक ये फोटो चल रहा था कि वो डोटा सर के साथ हैं, जब आज सुबह अखबार देखे तो पता चला कि वो किरोड़ी जी के साथ भी हैं और वो ओम बिरला के साथ भी हैं, न जाने किस किस के साथ होंगे। तो ये असल में बहुत गहराई वाली चीज है। ये जो राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, उसकी वजह का उसका ये नतीजा है, जिसकी वजह से लोग जो है उससे जुड़ जाते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। और इस व्यक्ति को खासतौर से जिसने बत्ती लाल ने बत्ती बनाई और बत्ती बुझाई कई पार्टियों की, वो जो है इनके द्वारा नॉमिनेटेड भी था एग्जामिनेशन सेंटर पे। उसको क्यों भूल? तो वो अब बिना जान पहचान का तो हो नहीं सकता। हर एक को तो, आपको मेरे को किसी और को तो नहीं, मोहल्ले पड़ोस वाले को तो नहीं बैठाते वो। अपराध जगत के लोग जुड़े रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है राजनीति में। और वो हर एक पार्टी के लिए खुला है मंच उनके लिए। आज कोई नई बात नहीं है। ये शेखावत जी के साथ भी हुआ, भूतपूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे अशोक गहलोत साहब के साथ भी हुआ, वसुंधरा राजे साहब के भी हुआ, और ये हमारे सामने ही है। पपला गैंग, पपला वाला पकड़ा गया था, इससे पहले एक एनकाउंटर के जो थे उनका था, अनंतपाल वाला, सबके साथ था। इसमें नया क्या है? सवाल ये है कि ये हैंड्स एंड ग्लव्स इंग्लिश में बोलते हैं, सबके हाथ दस्ताने में, चाहे वो राजनेता हो चाहे क्रिमिनल हो, कोई नहीं हो। अब आप एक आंकड़ा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो आपराधिक मामले में एमपी एमएलए हैं उनके केस निपटाए जाएं। राजस्थान में 22 मामले हैं जो 2 से 15 साल पुराने हैं। ये है तो कहाँ गए सब? लिखित ही नहीं है। अब जो राजनीति में आ गया वो आ गया जी। बिल्कुल। राजेंद्र आर्य जी आपके पास आना चाहूंगा। फोटो किसी का भी वायरल होता है और बड़ा तूल दिया जाता है इसको। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप लोग इसको फोटो को ही इतनी बड़ी गंदगी मान के चल रहे हैं स्वच्छता के लिए, राजनीति में स्वच्छता की राजनीति की बात की जाती है, तो ये बताइए कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें टिकट क्यों दिया जाता है? पहले उन्हीं को हटाइए, उसके बाद में अपने आप सारी चीजें दुरुस्त होंगी। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि राजनीतिक दलों का एजेंडा एक ही है, दागी हो या बागी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चुनाव जीतने वाला होना चाहिए। तो फोटो पे इतना तूफान क्यों मच रहा है जब बैठे हुए हैं मठाधीश बन करके
जिनकी योग्यता के बिंदु में अगर आप देखेंगे कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, किस तरह का कैरेक्टर, फिर भी हम टिकट दे रहे हैं। सब राजनीतिक दलों का हाल है। ये कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी कहे कि नहीं नहीं हमारे एक भी नहीं है, सबके हैं। योगेंद्र जी, जहां तक फोटो की बात है, कल आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक फोटो का आधार बनाकर और अनर्गल आरोप लगा दिए और झूठ का पूरा एक पुलिंदा मीडिया के सामने रख दिया, और सांझ होते होते वो पूरे के पूरे दावे उनकी पोल खोल गई जिसको वो आधार बना रहे थे। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से नाकाम है। इस वक्त ये पूरा का पूरा पता नहीं, या तो इनका अंतर्द्वंद है या अंतरकलह है, ये कोई भी ऐसा रचनात्मक मुद्दा न तो उठाते हैं। आज देश में चाहे नारकोटिक्स की बात हो, चाहे ये मतलब नशीली दवाओं की बात हो, उनकी तस्करी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर ये बात नहीं करते हैं और इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। वो तो सब ठीक है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि फोटो क्या किसी नेता के साथ में फोटो होती है उसको कितना तूल दिया जाना चाहिए, मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप लोग देते रहते हैं। योगेंद्र जी, तूल किसने दिया इसके बारे में पहले जानने की जरूरत है। बत्तीलाल की बत्ती को गुल कर दीजिए, मैं तो और फोटोज की बात करूँ। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जन टीवी के लिए बत्तीलाल की फोटो किरोड़ी लाल के साथ छपती है कि गोविंद सिंह डोटासरा के साथ छपती है, हमारी नजर में कोई इश्यू नहीं है। ये आईटी का युग है, कौन किसके साथ फोटो छपवा रहा है, जन टीवी इसको बिल्कुल तूल नहीं देना चाहती है। लेकिन मैं उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं कि जो जीत करके आते हैं, एक फोटो को लेकर कितना बवाल प्रदेश में मचा रहे हैं आप लोग। देश में हर राज्य में ये हालात हैं कि फोटो किसका किसके साथ कब आ जाए, या तो आप लोग ही तय करिए। हम लोग बहुत गौर नहीं करते हैं इसके अंदर कि क्या स्थितियां बन रही हैं, किसके साथ किसका फोटो है। आप लोगों की जानकारी है, या तो आप फोटो बंद करिए कि हाँ किसी के साथ को फोटो नहीं खिंचवा सकता। लेकिन अगर गंदगी साफ करनी है तो उसको करिए ना कि जो बिल्कुल स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में आए। बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, कितने क्रिमिनल केसेज हैं, फिर भी टिकट दे रहे हैं। कोई सांसद बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई बन रहा है, आपके एमएलए बन रहा है। तो इस गंदगी को साफ करिए ना। आप लोग फोटो पे इतना क्यों फोकस किए हुए हैं? फोटो पे बिल्कुल भी कोई तूल देने की बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 2014 में जब मोदी जी जीत कर आए तो उन्होंने सबसे पहले संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर कहा था कि ये हमारा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है। और आपने देखा होगा कि उस वक्त जो एडीआर के डेटा आए थे उसके अंदर ये था कि इतने क्रिमिनल सांसद बनकर आए हैं। अब आप ये बताइए, उन्होंने कहा था कि मैं पूरे के पूरे जो स्पेशल कोर्ट्स बनाकर त्वरित गति से उनकी सुनवाई करवाकर जो भी दागी है या जो भी अपराधी हैं उनको मैं सजा दिलाऊंगा। आज देख लीजिए 2014 के बाद 2019 भी निकल गया, किसको उन्होंने सजा दिलवाई? आज जहां तक उनके संरक्षण की बात हो रही है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। और आप इस चीज को देखिए ना, अब तो आरटीआई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो आप देखिए ना, अपराधीकरण रुकेगा कैसे अगर राजेंद्र आर्य साहब वापस आ रहा हूँ। मदन राठौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे कि चर्चा तो मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि राजस्थान में मामला तूल पकड़ रहा है, तो इस बात पे बात कर रहा हूँ। एक बार क्या फोटो अगर किसी के साथ कोई होती है तो उसको वास्तव में कितना तूल दिया जाना चाहिए? फोटो को मान करके हम किसी के कैरेक्टर का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के साथ किसी की फोटो है? नहीं लगा सकते। आजकल ऐसा एक क्रेज चला है कि नेताओं के साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं, पास में आकर के फोटो खिंचवा देते हैं। अब आप देखिए, बत्तीलाल ने कईयों के साथ फोटो खिंचवा दिए, तो पता नहीं चलता, उसके चेहरे पर नहीं लिखा होता है कि अपराधी है या भलामंद है, ये पता नहीं चलता है। इसलिए इस फोटो को लेके इतना जो बवाल मच रहा है, मैं सोचता हूँ इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये देखने की जरूरत है कि बत्तीलाल कार्यकर्ता किसका था। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। ये इनको शर्म आनी चाहिए, इनको विचार करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता इतना घटिया कैसे हो गया। हाँ, ये इनको उस बात को संभालना चाहिए। और दूसरी बात आपने ठीक कही कि राजनीति में यदि शुद्धिकरण करना है तो शुरू से करना पड़ेगा कि इस प्रकार के लोग चुनाव जीत करके नहीं चले जाएं। देखिए, ये पहले की रही है। अब आप मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं नकल करने की छूट दूंगा। अब ऐसे लोग जो नकल करने की छूट देने की खुलेआम घोषणा करते हैं और इस प्रकार से वो चुनाव जीत जाते हैं। इसी प्रकार से राहुल गांधी जी ये किस प्रकार का संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, किन किन लोगों से समझौते कर रहे हैं, वो चिंता करने की जरूरत है। कैसे कैसे लोगों को आगे ला रहे हैं, ये चिंता करने की जरूरत है। किसकी बात कर रहे हैं आप?
किसकी बात कर रहे हैं? कन्हैया की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं कन्हैया की बात कर रहा हूँ, जिसने ये कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं? उन लोगों को आगे लाने की बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये चिंता करना चाहिए। ऐसे लोगों को आज अब वहां पर और गुजरात में उसको ला रहे हैं, पटेल को, हार्दिक को। ये थोड़ा विचार करो कि किस प्रकार समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन लोगों को आप आगे लाने की बात कर रहे हैं, ये चिंता करो। इस फोटो पे मत जाइए कि किसने किसके साथ फोटो खिंचवा दिया। फोटो पर कोई चेहरा नहीं होता है अपराधी का, वो आ जाता है, नेताओं के पास आ जाता है, और नेताओं को भी ये रहता है कि आया है कोई भी और फोटो खिंचवाने की मांग कर रहा है तो खिंचवा दो, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए वो फोटो खिंचवा। राठौड़ साहब, आपके भोपाल से जो MP हैं मैडम, वो तो अभी भी केस में है। सुनिए राठौड़ साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, गोयल साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, राठौड़ साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, गोयल साहब, राठौड़ साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, राठौड़ साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, गोयल साहब जी, गोयल साहब। ये जो भोपाल में जो MP हैं महिला, और वो उस परिवार की हैं, उन पे केसेस चल रहे हैं, तो वो उन लोगों को जिताया जाना अच्छा है और इस तरह से फोटो खिंचाया जाना गलत है। मैं एक बात देखिए, फोटो के बारे में मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ फोटो किसी के साथ भी हो सकती है। और फोटो कोई भी खिंचवा सकता है, पता नहीं चलता, उसके चेहरे पर नहीं लिखा होता है। लेकिन राजनीति में उसको संरक्षण देना, उसका उपयोग करना, उसको अपना नेता साबित करना, जनता बीजेपी ने भोपाल में नहीं किया गया। नहीं, गोयल साहब एक बात बताइए, क्या आप कन्हैया कुमार को राजनीति में सरताज पे बिठाना ठीक है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। भोपाल में जो MP हैं मैडम, उनको ले जाना जरूरी था। और अराष्ट्रीय गतिविधियां की, JNU में किस प्रकार के नारे लगाए हैं, अरे वो किस प्रकार के वहां नारे, मतलब वो कि भाई आप वो अफजल तुम जिंदा हो, हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। क्या बात है ये? क्या गोयल साहब इसको आप संरक्षण देना चाहते हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप संरक्षण भोपाल वाले को तो दे रहे हैं और इनको नहीं देना चाहते। मैं कह रहा हूँ किसी के लिए योगेंद्र जी, इनके झूठ का मेरे को जवाब देने का मौका दीजिएगा। चलिए राठौड़ साहब वो जवाब दे रहे हैं। राठौड़ साहब आपके सवालों का कुछ जवाब देना चाह रहे हैं राजेंद्र आर्य साहब, क्योंकि समय भी कम रहेगा। जी आर्य साहब। योगेंद्र जी, पहली बात तो ये अधूरा नॉलेज, जो ये जो भाजपा की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज है ना, ये वास्तव में इस देश के लिए घातक है। ये लोग बातें ऐसी करते हैं। इनसे पूछिए कि केंद्रीय जांच एजेंसी किसके अंडर में आती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय किसके पास है? 7 साल से इनके पास में केंद्र में सरकार है। अगर ये कन्हैया कुमार पे कार्रवाई करना चाहे तो किसने रोका इनको? ये झूठ फैलाते हैं, और जबकि हाईकोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी। इनको कुछ पता नहीं है। सुनिए राठौड़ साहब, सुनिए, आप बोले थे, मैंने बीच में बोला था। आप राठौड़ साहब एक मिनट जवाब दिलवा रहा हूँ, राठौड़ साहब एक मिनट जवाब, मैं लौटूंगा आपके पास आ रहा हूँ। आप बीच में मत बोलिए। कन्हैया के बारे में ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी थी उस आदमी को, और फिर केंद्रीय जांच एजेंसी इनके पास में, और जो पूरा का पूरा इनको कुछ पता है नहीं। आपके चैनल पर ये झूठ फैला रहे हैं, आज इनको कुछ पता है। ये कभी भी किसी भी चैनल पर डिबेट करने कन्हैया कुमार के मुद्दे पर कुछ पता है, और व्हाट्सएप पर झूठा मूठा ज्ञान लेके आ जाते हैं, और आप नेता कहते हैं। आपको कुछ पता है क्या? आपको कुछ पता है? राठौड़ साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। राठौड़ साहब आप ही के पास लौट रहा हूँ। राठौड़ साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। राठौड़ साहब एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। राठौड़ साहब आपके पास लौट रहा हूँ मैं। राठौड़ साहब आपके पास लौट रहा हूँ। एक बार आर्य जी अपनी पूरी बात कहते, मैं लौट रहा हूँ। नहीं, जब मैं कह रहा हूँ, इनको पता है कन्हैया कुमार के मामले में हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी इनको, और जांच एजेंसी ने जांच करने के बाद सारे मामले को कहा है ये मामला पूरी की पूरी तरीके से इंडिया द्वारा, मतलब दलील दे रहे हैं आप, पूरा फोटोशॉप मामला था। और ये पूरी फैलाने के कोई काम नहीं है इनका। एजेंडा है ना, तो यहाँ पे देश के अंदर आप ये हजारों करोड़ लाखों करोड़ की नशीली दवाओं की तस्करी हो रही है, युवाओं को नशीले दवाओं का आदी बनाया जा रहा है देश का। आप बताइए ना, इसमें भी कार्रवाई की, 10 ग्राम की पुड़िया उसको जेल में डाल दिया, और अब 30,000 करोड़ 25,000 करोड़ की तब भी कोई कार्रवाई नहीं। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप इस चैनल में बैठे, आपको जिम्मेदारी से बात कीजिए, झूठ मत बोलिए, सच कीजिए बात। आप ऐसी बातें पेश कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ पता है नहीं। आप बताइए ना, नशीली जो लोग पकड़े गए उन पर कार्रवाई की, नशीली दवाओं के जो पकड़े गए उन पर क्या कार्रवाई, उसका जवाब दीजिए आप। सरकार ने नशीली दवाओं को पकड़ी गई, किसको सजा हुई बताइए।
जिसका कमीशन एजेंट का काम है, जिसका 5 लाख का भी कमीशन नहीं है, उससे इतनी करोड़ों अरबों करोड़ की वो नशीली दवाएं ला सकते हैं? इसके पीछे कौन है, ये बताना पड़ेगा आपको देश को। ये पीछे निश्चित रूप से संरक्षण आप देते हैं, आप सरकार की बात क्यों कर रहे हैं? संरक्षण अपने गिरफ्तार में ढांकने की जरूरत है। 2 लगते हैं आप लोग। चले मैं आ रहा हूँ, मैं गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा, मैं गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा, गोयल साहब के पास जाना चाहूंगा। गोयल साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि देखिए फोटो को लेकर के राठौर साहब को ये तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही है कि फोटो को राजनीति में ऐसे बयानबाजी का आधार नहीं बनाना चाहिए जिसको इतना तूल दिया जा सके। ठीक है, आप कमेंट दे सकते हैं कि देखिए उनके साथ फोटो है, क्योंकि फोटो किसी के साथ भी हो सकता है। वसुंधरा जी जब गवर्नमेंट में थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जब ये लोग रेट बढ़ाई थी तो उसको वापस ली थी। आपको ध्यान होगा कि जिलों से किसान आकर के स्वागत कर रहे थे उनका। नागौर के एक वांटेड आकर के उनको एक बुके दे गए, फोटो खींच गए। तो पता नहीं, भीड़ में कोई भी आ सकता है। राजेंद्र राठौड़ साहब ने, राठौड़ साहब खुद भी थे, बाकायदा कहा गया हाउस के अंदर कि ये तो भीड़ है, अब कौन आ रहा है, क्योंकि स्वागत के लिए लोग आ रहे थे किसानों के बीच में। तो देखिए, ये आप सब लोगों को तय करना होगा कि या तो भीड़ से बचिए, आप कांच के शीशे से दूर से बाय बाय करिए, पॉप की तरह की नहीं, बिल्कुल अभी कोविड का प्रोटोकॉल भी रहेगा और फोटो भी नहीं खींच पाएगी। तो ये तय करिए आप लोग, या उसमें बवाल मत करिए। तस्वीरें देखनी है आप लोगों को तो तस्वीरें देखिए, क्या हमारे सड़कों की हालत है, बस्तियों में क्या पोजीशन है, वहाँ एजुकेशन की क्या स्थिति है, वहां पे हमारी जो जिम्मेदारी है कि उनकी हेल्थ के प्रति हमारी क्या सहानुभूति होनी चाहिए, वो तस्वीरें हम लोगों को देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तो सारगर्भित बात होगी, केवल हम एक नेता के साथ फोटो को लेकर के, और दूसरी बात, फोटो को साइड में रखिए, कैरेक्टर की बात की थी राठौड़ साहब ने भी, और मुझे लगता है कि वास्तव में आप लोग करेंगे नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जरूर ये गंदगी साफ करेगा। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को आप लोग पार्टियों से बाहर करिए, आप इनको मत पनपाइए। एक जो हमारा स्लोगन चलता है कि दागी हो या बागी, जिताऊ होना चाहिए, और उसको टिकट दे देते हो जीत के भी आ जाता है, जनता भी वोट देती है, कि लोकतंत्र में अधिकार है उसका चुनाव लड़ने का भी, और आपको आपकी ड्यूटी है एक तरह से कि आपको मतदान करिए, आपका अधिकार भी है मताधिकार का। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि आप तस्वीरें देख रहे हैं तो वास्तव में उन चीजों की देखिए कि जहां जरूरत है हमें वहां दखल देने की, तब मुझे लगता है कि देश मजबूत होगा। और ये राजनीतिक दलों को ही तय करना होगा कि आप इन सब चीजों को खारिज करते चले जाएं, कैरेक्टर को विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं, समय कम है, गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्या वास्तव में देश में सिर्फ मुद्दे फोटो वाले रह गए कि हमारे पास में इतने मुद्दे हैं कि जिन पे वास्तव में चर्चा होनी चाहिए, और उसमें चर्चा के साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं वो अपने पार्टी के ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको कहें भी कि हाँ वास्तव में तस्वीरें ये हैं हमारे देश की। असल में जो तात्कालिक, जो बहुत ही मतलब स्पॉन्टेनियस रिजल्ट चाहती हैं आजकल पॉलिटिकल पार्टियां, कि वो कोई ना कोई जिम्मेदारी फिक्स कर देना चाहती हैं कि अगर पेपर लीक हुआ था तो फलान चंद पकड़े गए, फलान चंद की फोटो उनके साथ है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, वो मंत्री रिस्पॉन्सिबल है। अब इस केस में रीट वाले मामले में सरकार ने करीबन 22 लोगों को, जिसमें अधिकारी टीचर हैं, उनको पकड़ा है, पूरी गैंग पकड़ी है, सारी चीजें उन्होंने एक्सपोज की हैं। परंतु ये एक तरह का एक फैशन हो गया है नेताओं के लिए, खटाक से कोई चीज ऐसी निकाल के दे दो जिससे कि सारा ध्यान जो रूलिंग पार्टी है उसके मत्थे मर जाए, फिर बाद में ये पता चलता है कि उसके साथ हम भी बैठे थे। तो बहुत गलत है, ये गलत इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, मैं यही कहना चाहूंगा, हम कांच के बंगले में बैठे मेरे सामने पत्थर फेंक रहे दोनों पार्टियां, और केवल बीजेपी कांग्रेस नहीं है, रीजनल पार्टीज की भी यही स्थिति है। फिर भी चलिए, मैं कहना चाहूंगा कि राठौड़ साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि ये फोटो के मामले पर इनको इतना तूल नहीं देना चाहिए। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से और रोकना चाहूंगा कि मुद्दे बहुत सारे हैं देश में, तस्वीरें बहुत सारी हैं, आप उनको देखिए, खूबसूरत तस्वीरें भी हैं, और जो हमारे दिल को कचोटने वाली, दिल पे चोट करने वाली फोटो भी बहुत सारी छपती हैं, जो आजादी के इतने साल बाद भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है कि ये तस्वीर भारत की है। चर्चा उन पे करिए, आपको अगर बयान देने हैं तो उन पे करिए, मुद्दे लाइए ना, ठोस बताइए ना, बहुत सारे हैं, चर्चा उन पे होनी चाहिए। एक अपराधी किसी के साथ में सेल्फी लेके फोटो आ रहा है और हम उसको इतना तूल दे रहे हैं, मुझे लगता है, मैं माफी चाहूंगा हमारे दर्शकों से भी, ये मुद्दा वैसा मुद्दा नहीं है कि जिसको हम बिल्कुल इतना तूल दें, लेकिन हम जानना चाह रहे थे कि राजनीतिक दल वास्तव में किन मुद्दों पे कितने गंभीर होते हैं। शुक्रिया आप सभी का, बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।